तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आपने दो क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट के व्हाट्सएप के माध्यम से। तो वो दो क्वेश्चन जो है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। ये है क्या बोल रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। जिस हिट किया गया है उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखा है, f(x) is equal to 1 minus cos x divided by x square when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की डेफिनेशन 1 है। हमें इंडिकेट किस पॉइंट पर किया गया है, एट x is equal to 0 पर। तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x is equal to 0 पर चेक करने वाले। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जब भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। किस पॉइंट पे इंडिकेट किया गया, दिस इज x is equal to 0। तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसे क्या घोषित करते हैं, लेट x is equal to a is equal to 0। LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a minus h। क्लियर। एंड a की वैल्यू यहां पे क्या दिख रही है हमें, a की वैल्यू क्या है 0। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 minus h। अब यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 0 minus h है हमारा। 0 minus h का मतलब 0 से छोटा। क्यों? क्योंकि h कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। अब स्मॉल पॉजिटिव नंबर अगर हम 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से समथिंग लेस। और यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, दैट मींस या तो 0 से बड़ा है या तो 0 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, f(x) 0 से छोटा। तो जहां पे ये करते हैं हम लोग f माइनस h। अब क्या करते हैं, फंक्शन के डेफिनेशन में जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस h। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h का होल स्क्वायर। अब क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़े हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब जब यहाँ पे हम h अगर लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करने जाए, h की वैल्यू 0 रखें तो ये हो जाएगा cos 0 1 और 1 माइनस 1 0, और नीचे h की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो 0 बाय 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 बाय 0 का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की लिमिट को सॉल्व करना होगा। तो आइए लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos थीटा का। क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना भी एंगल होगा उसका यहाँ पे हाफ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस cos h का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है h, तो ये हो गया h बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, h स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसको जरा इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा हमारा क्या 2 sin h बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 इंटू h बाई 2 का होल स्क्वायर। h बाई 2 से डिवाइड किया, h बाई 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एंड देन h स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम जानते हैं sin थीटा बाई थीटा क्या होता है 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 और हो गया h बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, h स्क्वायर। एंड देन लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2, ये हो गया h स्क्वायर बाई 4 और क्या
एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल करते हैं और 2 2 4 कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास क्या आया 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया हमारे पास 1/2। अब हमें क्या निकालना होगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल चुके हैं 1/2। अब हमारा काम क्या है राइट हैंड लिमिट निकालना। तो राइट हैंड लिमिट भी सिमिलरली इसी प्रकार निकालते हैं हम। नाउ RHL का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। तो यहां पे हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह पे क्या है 0 प्लस h, ये हो गया क्या f h। ये 0 पे h स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है मतलब 0 से बड़ा, और ये x नॉट इक्वल टू 0 है मतलब या तो 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा। तो रिप्लेस करेंगे फंक्शन में जा करके और ये हो जाएगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। और देख चुके हैं अभी हम कि यहां से इधर पूरा सॉल्व किया गया है, तो अब दोबारा इसी क्वेश्चन में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम जान रहे हैं कि LHL 1/2 आया है, तो RHL भी अब क्या आने वाला है हमारा 1/2। तो सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली RHL भी क्या हो जाएगा 1/2। तो LHL भी 1/2 आया, RHL भी 1/2 आया। नाउ अब हम क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं FA, वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसे बोला जाता है FA, फंक्शन ऑफ A। A की वैल्यू क्या है 0, तो A की वैल्यू 0 है तो 0 रख दिया गया। अब यहां पे ये एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 0 के इक्वल में क्या है 1। तो यहां पे हम देख पाए कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 है, राइट हैंड लिमिट भी 1/2 है और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। तो यहां पे हमारा दिया गया फंक्शन क्या होगा डिसकंटीन्यूअस। तो नाउ देयरफॉर LHL और RHL आपस में इक्वल है बट FA इक्वल नहीं है, तो हेंस fx इज ये हो गया हमारा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड। आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एट इंडिकेटेड पॉइंट। fx दे रखा है हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। जब x की वैल्यू 3 नहीं है और जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। एट x बराबर 3 पे हम लोगों को कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। इंडिकेटेड पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 3 पर। तो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3। फटाफट LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो LHL का फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू क्या है 3 माइनस h। अब हम देख पा रहे हैं स्मॉल पॉजिटिव नंबर h है जो कि 3 में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब जो क्वांटिटी यहाँ पे है वो 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 3 मतलब 3 से ग्रेटर या 3 से लेस। तो 3 से छोटा यहाँ पे हम चलते हैं और x की जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं 3 माइनस h। तो ये हो गया हमारा लिमिट 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस h माइनस 3। क्लियर? काम ये किया जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किया जाएगा 3 3 जा 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 2ab, तो देन 3 2 जा 6h माइनस से मल्टीप्लाई किया गया माइनस 3 प्लस h माइनस 6 और ये हो गया 3 माइनस h माइनस 3। अब देखते हैं कि कुछ टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 से प्लस 9 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h स्क्वायर माइनस 6h प्लस h इज इक्वल टू क्या माइनस 5h डिवाइडेड बाई क्या माइनस h।
ऊपर से h कॉमन किया जाए, क्योंकि अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फॉर्म जो है वो 0/0 का है। तो ऐसा करते हैं कि h ऊपर से कॉमन करते हैं, तो h कॉमन किया जाएगा तो ये हो जाएगा h माइनस 5 डिवाइडेड बाई क्या माइनस h, h से h कैंसिल आउट करा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई किया जाए तो 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ये हो गया हमारा क्या माइनस 5 माइनस 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो LHS की वैल्यू क्या आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है RHS, तो नाउ RHS निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, a की जगह पे 3 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस h, तो जहां जहां पे 3 माइनस h रखा, आज के दिन हम लोग क्या रखने वाले 3 प्लस h, तो ये हो गया 3 प्लस h 3 प्लस h और 3 प्लस h। अब जरा देख लेते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 3 माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस h माइनस 3, कौन कौन से टर्म कैंसिल हो गए, ये माइनस 3 माइनस 9 3 से 3, तो ये जो हमारा बच गया क्या बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 5h 6h माइनस h 5h डिवाइडेड बाई h। अगर लिमिट डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा तो 0/0 का फॉर्म यहाँ पे है, तो इसलिए हमें लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं h कॉमन करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेकिंग h कॉमन, तो ये हो गया h प्लस 5 डिवाइडेड बाई h से h कैंसिल, अप्लाइंग लिमिट, तो h की जगह पे 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5, ये भी क्या आ गया 5। तो हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 था और राइट हैंड लिमिट भी क्या आया 5 आया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो नाउ कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन। नाउ a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 3 है, और एग्जैक्ट 3 के बराबर फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 था, राइट हैंड लिमिट भी 5 था, और फंक्शन की वैल्यू भी 5 था, तो तीनों आपस में इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि हेंस fx इज कंटिन्यूअस at continuous function at x is equal to 3 पे, ये आंसर हुआ इसका 3 पे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है कि हमारे पास फंक्शन दिए रहेंगे, मान लिया कि कोई फंक्शन f और g है जो दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूटी रखते हैं, तब अगर दोनों के सम के बारे में पूछा जाएगा तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी हमेशा क्या आएगा कंटिन्यूअस, उसी डोमेन डी में। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस क्या आएगा उस डोमेन डी में, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी उसी डोमेन में कंटिन्यूअस ही रहेगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कोशिएंट बट g इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो भी क्या होता है कंटिन्यूअस। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, दोनों कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी भी क्या है कंटिन्यूअस है। तो एक एग्जांपल आपके सामने लिया गया है fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और दूसरा एग्जांपल है fx इज इक्वल टू sin x इनटू cos x, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या sin x प्लस cos x कंटिन्यूअस है और sin x इनटू cos x कंटिन्यूअस है। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि sin x एंड cos x आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। sin x और cos x जो है वो हर जगह पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है
कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। और अभी हमने जाना कि sin x और cos x भी हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से कि sin x प्लस cos x भी क्या होगा, आल्सो कंटिन्यूअस। और अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि sin x into cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हमसे पूछा जाता fx is equal to sin x माइनस cos x क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर हमसे पूछा जाता sin x by cos x क्या होगा, तो sin x by cos x भी क्या होगा, आल्सो कंटिन्यूअस, लेकिन उन पॉइंट्स पे नहीं जहां पे cos 0 नहीं होने चाहिए। ओके, तो